अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लैग्रैंज इंटरपोलेशन फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं और इसका बेसिक ये है कि देखें, आपके पास जो न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला है वो आपके पास तब अप्लाई होता है जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वली स्पेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको लैग्रैंज का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ। जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी एक्स की वैल्यू इक्वली स्पेस होगी तो तब आप न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। लेकिन जब आपके पास x की वैल्यू आपके पास इक्वली स्पेस नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? लैग्रैंज फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है कि आपके पास आर नॉट गिवन एट इक्विडिस्टेंट इंटरवल, तो फिर आप क्या अप्लाई करते हैं? आप लैग्रैंज फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन वी हैव द बेसिक फार्मूला विद द नेम ऑफ लैग्रैंज। ठीक है, तो आपने ये कंसेप्ट इसका माइंड में रखना है कि आपके पास ये तब अप्लाई होता है जब आपके पास x की वैल्यूज इक्वी डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स नहीं होते। मींस 3 है, 5 है, 7, 8, 15, 11, 12। अब देखिए, इन वैल्यूज में आपके पास ये इक्वली इंटरवल नहीं है, इनमें डिफरेंस जो आपके पास इक्वल नहीं है, इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, फिर 1 का है, फिर 15 का, यानी ये इक्वली इंटरवल नहीं है। जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास इक्वली इंटरवल नहीं होंगे तब हम लैग्रैंज फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी बेसिक बता दी। अब हम चलते हैं इसकी जनरल फॉर्म पे। ठीक है, अब ये आपने इसकी जनरल फॉर्म देख लेनी है जहाँ पे एक्स एन तक वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये आपके पास यानी आपके पास पहले वाई नॉट आएगा, फिर आपके पास वाई वन मल्टीप्लाई होगा, इस तरह वाई आई तक। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म है। एक्स में से आपने एक्स वन माइनस किया, आप इसको एक नज़र देखें। अब मैं आपको एग्जैक्ट इसका कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ आगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, आपने इसको देख लिया ज़रा कि ये भी उसी फॉर्म में है। अब मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये आपके पास इसका हमने कंसेप्ट इसको समझना कैसे है। ये भी इस तरह आपके पास एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं आपको अब आप इस एग्जाम्पल पे आ जाएं। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। आप अब ये क्या कह रहा है आपको आपको कि एवेल्यूएट F3 यूजिंग यानी एफ एक्स। ठीक है, आपने ये बात याद रख लेनी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, यूजिंग लैग्रैंज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। इसने x और f ऑफ x की वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि पहली वैल्यू हमेशा x नॉट होती है। ये जीरो लिखा है, ये x नॉट एक्चुअली, क्योंकि नीचे यहाँ पे लिखा नहीं जाता। और आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो f ऑफ x है वो आपकी एफ एक्स नॉट होगी। दूसरी वैल्यू आपके पास हमेशा एफ एक्स वन होगी और एफ एक्स टू होगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपने एक्स नॉट से और एफ एक्स नॉट से आपने स्टार्ट करनी है वैल्यूज। जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो हमेशा एक्स नॉट से स्टार्ट होंगी, और जो आपके पास एफ एक्स की वैल्यूज एफ एक्स की वैल्यूज होंगी वो हमेशा आपके पास एफ एक्स नॉट से स्टार्ट होंगी। ठीक हो गया। अब आप फार्मूला पे आ जाएं। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब ये देखें लैग्रैंज फार्मूला, यहाँ पे ये देखें x माइनस एक्स वन लिखा है, x माइनस एक्स टू लिखा है, फिर x नॉट माइनस एक्स वन लिखा है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि आपने सबसे पहले x में से x1 और x2 को माइनस करना है। ये देखें, x में से आपके पास x1 माइनस हो रहा है और फिर आपके पास x2 माइनस हो रहा है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट में से x1 माइनस हो रहा है और x2 माइनस हो रहा है। मींस पहला जो आप लिखेंगे, पहला आपके पास आएगा, आपने सबसे पहले x में से x1 को भी माइनस करना है और x2 में से नॉमिनेटर। फिर नीचे आपने x नॉट में से दोनों को माइनस करना है। ठीक है, अब ऊपर x में से दोनों x1 x2 माइनस हो रहे हैं, नीचे x नॉट में से दोनों माइनस हो रहे हैं, और साथ आपने सबसे पहला जो लिखना है वो आपने एफ एक्स नॉट लिखना है। ये वैल्यू लिखनी है अपनी एफ एक्स नॉट की। ठीक है, तो एक और आपने बात ये आपने माइंड में रखनी है, जब आप एफ एक्स नॉट लिखेंगे तो ऊपर आपको नॉमिनेटर में आपके पास एक्स नॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप इधर एफ एक्स आपने सबसे पहले एफ एक्स नॉट लिख दिया, फिर आपने प्लस किया, फिर अब आप इस पे आ जाएं। आपने x माइनस एक्स नॉट, ये देखें आपने ये लिख दिया। मीन्स अब आपने क्या किया, x और x नॉट को आपने माइनस किया है। इन दोनों की बारी है, x और x नॉट की। ठीक है, आपने इनको माइनस कर दिया।
फिर आपने क्या किया, x माइनस एक्स टू एज इट इज़ आ गया। मीन्स आपने ये, मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि आपने इस तरह मेमोराइज करना है। फिर आपके पास x माइनस एक्स टू आ गया। फिर आपके पास नीचे आपके पास आपने क्या किया, आपने इनको रिवर्स कर दिया है x1। अब ये पहले पहले x नॉट में से x1 हो रहा था, आपने सेकंड में जब जाना है तो आपने इसको रिवर्स कर देना है, x1 माइनस एक्स नॉट कर दिया आपने, यानी आपने इसको रिवर्स कर दिया है, x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक हो गया। और फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा सिंपल, आपने x1 लिख देना है। यहाँ पे ये देखें x1 मीन्स आपने ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में कैसा आया, आपने इसको रिवर्स कर दिया है कि पहले आप x नॉट में से x1 माइनस कर रहे थे, अब आप x नॉट में से अब आपने इसको रिवर्स कर दिया, आप x1 में से x नॉट माइनस कर रहे हैं। ठीक हो। और इसकी जगह आपने यहाँ पे सेकंड में आपने x नॉट की जगह आपने x1 लिख दिया है। ठीक है। अब देखें आपके पास जब एफ ऑफ x1 आया तो ऊपर आपको नॉमिनेटर में x1 नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। आगे आ जाएं आप। ठीक है। तो अब आप देखें, अब आप x माइनस एक्स नॉट आपके पास सेम आ गया। और फिर ये देखें आपके पास क्या आ गया, आपने जब आपने x2 लिखा है तो अब आपको ऊपर नॉमिनेटर में आपको x2 नहीं आना, इसलिए आपने x माइनस x1 कर दिया है। जब आप एफ ऑफ x2 आएगा तो नॉमिनेटर में आपको x2 नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने इसकी जगह आपने x2 की जगह आपने यहाँ पे x1 लिख दिया है। डिवाइड किया आपने, डिवाइड में पहले आपने क्या किया था कि आपने इसको रिवर्स किया था। अब आप जब थर्ड पे जब आप आएंगे तो अब आप इसको रिवर्स कर देंगे। देखिए x2 माइनस एक्स नॉट है, सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, x नॉट में से x2 माइनस कर रहे थे। यहाँ पे आप आगे 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 आप क्या कर रहे हैं, x2 में से x नॉट माइनस कर रहे हैं। ठीक हो गया। x2 में से x नॉट आपने यानी इस वैल्यू को आपने रिवर्स कर दिया है, ये जो आपके पास है। ठीक है, x2 माइनस एक्स नॉट। फिर आपने क्या किया, अब नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, आपने x2 में से x1 माइनस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने रिवर्स कर दिया है। पहले आप x1 में से x2 पहले आप x1 में से x2 माइनस कर रहे थे, यहाँ पे आके आपने क्या किया, आपने इसको रिवर्स कर दिया और आप x2 में से आपने x1 माइनस कर दिया है। यहाँ पे ये देखें, फिर आपके साथ आपने एफ ऑफ x2 आएगा। इसी तरह अगर आपके पास मजीद वैल्यूज होंगी तो ये आपके पास सीक्वेंस इसी तरह चलता रहेगा। आपने ऊपर ख्याल रखना है कि जब आप एफ ऑफ x3 करेंगे, ठीक है, तो ऊपर आपके पास x3 नहीं होना चाहिए, फिर आपके पास x2 रहेगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। ये आपको ये कंसेप्ट था सिंपल। अब आपने ये जो वैल्यूज गिवन है, आपने सिंपल वैल्यूज आपने पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात है। आगे अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, ये सिंपल सा है। मींस आपने याद रखनी है कि ये देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी, ये आपके पास x की वैल्यू है। ठीक है, x1 x2 ये आपके पास x नॉट की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, ये आपके पास x की वैल्यू है, f ऑफ x है ये आपके पास। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपके पास ये देखें सेकंड में आपने क्या पॉलिनोमियल फाइंड करना है सिर्फ। तो यहाँ पे अब आपको एफ ऑफ 3 नहीं गिवन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में। ठीक है, तो आपने x को एज इट इज रहने देना है और बाकी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है, x नॉट की, x1 की, x2 की। आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका x की टर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल वे था याद रखने का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरी कोशिश है कि आगे मैं ट्रेपेज़ॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 या 3/8 रूल पे भी इसी तरह वीडियोस बनाऊं और जो फार्मूलाज आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी स्टडी में हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।